औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश यूनिट नंबर 7 लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार की कंप्लीट एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन लाया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है ग्लॉसरी फरहंग। पहला वर्ड कैरियर शोभा, अ जॉब और सीरीज ऑफ रिलेटेड जॉब्स दैट यू डू, काम या सिलसिलावार कई काम जो आप करते हैं। सर्कमस्टांसिस हालात, इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ एन एक्ट और इवेंट किसी काम या वाक़या के माहौलियाती अनासिर। कॉन्टेस्ट मुकाबला, अ कंपटीशन इन विच पीपल ट्राई टू विन समथिंग, मुकाबला जिसमें लोग कुछ जीतने की कोशिश करते हैं। एक्सेल आगे निकलना, बी बेटर देन अदर्स दूसरों से बेहतर होना। मोटिवेशन तहरीक, इंस्पायरेशन तहरीक या तरगीब। पार्टिसिपेंट शरीककार, आ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन समथिंग ऐसा शख्स जो किसी काम में हिस्सा लेता है। प्रायोरिटी तरजीह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अहम तरीन चीज़। नेक्स्ट वोकेबलरी ज़ख़ीरा अल्फाज, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन, सबक में इस्तेमाल के मुताबिक हर लफ्ज़ का मतलब बयान करें। सर्कमस्टांसिस हालात, इसका होगा कंडीशंस विच अफेक्ट सम पार्टिकुलर हैपनिंग। फिर पार्टिसिपेंट शरीककार, आ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन एनी एक्टिविटी। प्रायोरिटी तरजीह, टू गिव प्रेफरेंस टू समथिंग। कॉन्टेस्ट मुकाबला यानी आ कंपटीशन। प्रीसीडिंग पहला या साबका, इसका होगा टू हैपन बिफोर समथिंग। एक्सेल सबकत ले जाना या आगे निकलना, इसका होगा टू सरपास। मोटिवेशन तहरीक, हैविंग डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग। प्रोवोकेशन फाइनेंशियली माली लिहाज से। रिलेटिंग और इन्वॉल्विंग मनी। नेक्स्ट एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज्ड इन द लेसन, हर एक तरकीब लफ्ज़ी की सबक में इस्तेमाल के मुताबिक वजाहत करें। पहला है अलोंग बम्पी राइड, तवील कठिन सफ़र, इसका होगा हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, मुश्किल और सबर आजमा वक्त। बी अर्न द फर्स्ट प्लेस, आला मकाम हासिल किया। गॉट फर्स्ट पोजीशन और रैंक, आला पोजीशन या मर्तबा हासिल किया। नंबर सी अ वेल राउंडेड स्टूडेंट, हिमागिर शख्सियत का हामिल तालिब इल्म। एन ऑल राउंडर स्टूडेंट, हर शोबा में अच्छी कारकर्दगी का हामिल तालिब इल्म। अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, दीगर तलबा के गिरोह के साथ। पार्टिसिपेटिंग विद अदर स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज़, दीगर तलबा के साथ सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए। टू लुक फॉरवर्ड इट, इसका मुंतज़िर होना। टू वेट फॉर इट एंग्जियसली, इसका बेचैनी से इंतज़ार करना। मेड इट फॉर दिस फार, इसे इतना आगे तक ले आया। गॉट सक्सेस, कामयाबी हासिल की। नेक्स्ट नंबर सी ट्रांसलेट पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन इनटू उर्दू, सबक के पैराग्राफ नंबर 1 का उर्दू में तर्जमा करें। द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरीवन ऑफ माई एज, गुज़िश्ता 2 साल मेरे लिए इस तरह एक तवील कठिन मुसाफत की तरह रहे हैं जैसे वो मेरी उम्र के हर फर्द के लिए होते हैं। The experiences might be different, but everyone has gone through many of the same teenage circumstances as I have done. तजुर्बात मुख्तलिफ होते हैं मगर हर कोई नौ उम्री यानी 13 से 19 साल की उम्र के हालात में से गुज़रा है जिसमें से मैं गुज़र चुका हूँ। All of them have dealt with them in their own way. उन सब अफराद ने अपने तरीक़ा से इन हालात का सामना किया है। As a personal participant in this game we call life, I would say I worked hard for the first place and earned it.
उन सब अफराद ने अपने तरीक़ाकार से हालात का सामना किया है। इस खेल में जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, ज़ाती शरीकाकार के तौर पर मैं ये बात कहूँगा कि मैंने सफ़े अव्वल के लिए मेहनत की और हासिल किया। दैट इज़ just my creative view of things, and the fact is that not everyone sees it in the same way as I do. ये इसके बारे में मेरा महज तख्लीकी नुक्ता नज़र है और हकीकत ये है कि हर कोई इसे ऐसे अंदाज से नहीं देखना चाहता जैसे कि मैं देखता हूँ। नेक्स्ट, रीडिंग कंपैरिजन, मुतालियाती तफ़हीम। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, दुरुस्त जवाब बात मुंतखब करें। नंबर 1 है, द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज। द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, गुज़िश्ता 2 साल मेरे लिए इस तरह एक तवील कठिन मुसाफत की तरह हैं जैसे वो मेरी उम्र के अफराद के लिए होते हैं। इन ख़त कुशीदा तरकीब लफ्ज़ी का मतलब है बी ऑप्शन, हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, मुश्किल और सब्र आज़मा वक्त। नंबर 2, द ऑथर थिंक्स ही विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट बाय डैश। मुसन्निफ़ का ख्याल है कि वो हिमागीर शख्सियत का तालिब इल्म बन जाएगा। इसका होगा सी ऑप्शन, पार्टेकिंग बोथ इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, तालीमी और हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर। थर्ड, his summer jobs in the preceding 2 years helped him dash। गुज़िश्ता बरसों में मौसम गर्मा में किए गए कामों ने उसकी मदद की। और ये ऑप्शन होगा गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी की फ़हम फ़रासत हासिल करने में। 4, द ऑथर हैज़ बिकम मोर डैश बिकॉज ऑफ हिज जॉब एक्सपीरियंसेस। मुसन्निफ़ मुलाज़मत के तजर्बात की बदौलत हो गया है ज़्यादा। बी ऑप्शन, मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, बालिग नज़र और ज़िम्मेदार। 5, दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन द ऑथर द मोटिवेशन ही नीड्स टू बिकम डैश। यहाँ पे आएगा सक्सेसफुल, कामयाब। मुस्बत नुक्ता नज़र तख्लीक पाने की वजह से मुसन्निफ़ को तहरीक मिली है कि वो कामयाब हो जाए। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर। मुसन्निफ़ के चंद इम्तियाज़ात क्या हैं। आंसर, ही पार्टिसिपेटेड इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इक्वली एंड परफॉर्म्ड वेरी वेल, गेटिंग गुड ग्रेड्स एंड विनिंग अवार्ड्स। उसने निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में मुसावी हिस्सा लिया और अच्छी कारकर्दगी का मुशाहिरा करते हुए अच्छे ग्रेड लिए और अवार्ड जीते। He learned much and got ready to lead a successful life. उसने बहुत कुछ सीखा और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज़ द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन। मुसन्निफ़ ने मौसम गर्मा की तातीलात कैसे गुजारी हैं। आंसर, ही हेल्ड डिफरेंट जॉब्स इन हिज समर वेकेशन इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने खुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी की फ़हम फ़रासत हासिल करने के लिए गर्मियों की तातीलात में मुख्तलिफ़ मुलाज़मतें की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़ ही गेन्ड फ्रॉम द समर जॉब्स एक्सपीरियंसेस। उसने मौसम गर्मा के दौरान अपनी मुलाज़मत के तजर्बात से क्या हासिल किया है। फ्रॉम हिज समर jobs experiences, he has gained an understanding of independence and responsibility. These job experiences have prepared him mentally and financially for his practical life. मौसम गर्मा के दौरान अपनी मुलाज़मत के तजर्बात से इसने खुद मुख्तारी और ज़िम्मेदारी की फ़हम फ़रासत हासिल की है। इन मुलाज़मती तजर्बात ने इसको इसकी अमली ज़िंदगी के लिए ज़हनी और माली तौर पर तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर दीज एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल टू हिम इन फ्यूचर। ये तजर्बात मुस्तकबिल में उसके लिए कैसे मददगार हैं।
आंसर, these experiences have made him courageous and confident to face the challenges of future. इन तजुर्बात ने उसे मुस्तकबिल के खतरात से निपटने के लिए हौसलामंद और पुरएतमाद बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, What kind of student is the writer? Which of his qualities impress you? मुसन्निफ किस किस्म का तालिब इल्म है? इसकी कौन सी खूबियाँ आपको ज़्यादा मुतासिर करती हैं? आंसर, द राइटर इज़ एन इंटेलिजेंट, एम्बिशियस एंड हार्डवर्किंग स्टूडेंट. मुसन्निफ एक ज़हीन और पुरअज़म और मेहनती तालिब इल्म है. ही हैज़ क्रिएटिव माइंड. वो तख्लीकी सोच का मालिक है. ही थिंक्स एंड एक्ट्स डिफरेंटली. वो मुख्तलिफ अंदाज से सोचता और अमल करता है. ही हैज़ पॉजिटिव आउटलुक एंड विशेस टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ. वो मुस्बत नुक्ता नज़र रखता है और कामयाब ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद है. ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज़ हैव इम्प्रेस्ड मी. उसकी इन तमाम खसूसियात ने मुझे मुतासिर किया है. तो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद ग्रामर, क़वाइद, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, ज़मायर गैर मुतय्यन या ज़मायर मुतल्लिक. अंडरलाइन इंडेफिनाइट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दर्ज झैल जुमलों में ज़मायर गैर मुतय्यन को ख़त कुशीदा करें. एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है. The last couple of years have been a long bumpy ride for me as they have for everyone of my age. गुज़िश्ता 2 साल मेरे लिए इस तरह एक तवील कठिन मुसाफत की तरह हैं जैसे वो मेरी उम्र के हर फर्द के लिए होते हैं. नंबर 1, एवरीबडी इंजॉयज़ आ गुड मूवी. हर कोई अच्छी फ़िल्म से लुत्फ़अंदोज़ होता है. तो यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा एवरीबडी. नंबर 2, डज़ एनीबडी हैव द टाइम. क्या किसी के पास वक्त है? तो एनीबडी अंडरलाइन करेंगे, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन. 3, वन sang while the other played the guitar. एक ने गाना गाया जबकि दूसरे ने गिटार बजाया. इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा वन और अदर. नंबर 4, nobody knows the trouble I have seen. मैंने जो मुसीबत देखी है कोई और नहीं जानता. nobody अंडरलाइन करेंगे, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन. नंबर 5, the secret was known by a few. चंद अफराद राज जान गए थे. तो यहाँ पे फ्यू ये होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन. नंबर 6, नो द सीक्रेट वॉज नोन बाय मैनी. नहीं, बहुत से अफराद राज से आगाह हो गए थे. तो यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा मैनी. नंबर 7, मैथमेटिक्स इज़ टू हार्ड फॉर सम. रियाजी बाज़ अफराद के लिए बहुत मुश्किल होता है. तो सम अंडरलाइन करेंगे. नंबर 8, श्योरली यू रिकॉग्नाइज समबडी. यकीनन आप किसी को पहचानते हैं. तो यहाँ पे समबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा. नंबर 9, इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू. क्या कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ. इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा यहाँ पे एनीथिंग. नेक्स्ट, टिक द वर्ब विच एग्रीज विद द इंडेफिनाइट प्रोनाउन. इन फेल वर्ब पर टिक लगाएं जो इसमें ज़मीर गैर मुतय्यन से मुवाफ़क़त रखते हैं. नंबर 1, ईच ऑफ द फैमिली मेम्बर्स हैज़ वन वोट. हैज़ पे हम करेंगे टिक. ख़ानदान के हर फर्द का एक वोट है. नंबर 2, वन ऑफ द बॉयज़ ईट्स पिज़्ज़ा एवरी वीक. इनमें से एक लड़के का हर हफ्ते पिज़्ज़ा खाता है. नंबर 3, बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट. दोनों जवाब दुरुस्त हैं. 4, अ फ्यू ऑफ द स्टाफ वर गॉन टुडे. स्टाफ के चंद अफराद आज चले गए थे. नंबर 5, ऑल ऑफ द एनिमल्स रन व्हेन दे स्केयर्ड. तमाम जानवर जब खौफजदा हों तो वो तो भागते हैं. नंबर 6, समवन हैज़ हिज ओन थॉट्स. हैज़ को टिक करेंगे, हर कोई अपनी सोच रखता है. नंबर 7, यू नो दैट अदर्स हैव ट्राइड दिस. हैव को करेंगे टिक. आप जानते हैं कि दीगर अफराद ने ये कोशिश की है. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फेल हाल मुकम्मल. सी,
फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेटों में दिए गए फेल की फ़िलहाल मुकम्मल में इस्तेमाल होने वाली हालत से खाली जगह पूरी करें। नंबर 1 है, आंसर के साथ पढ़ता जाऊँगा। हाउ लॉन्ग ही हैज़ लिव्ड इन कराची। नंबर 2, आई हैव स्पोकन चाइनीज़ फॉर 20 years. Number 3, has Alia flown in an aeroplane before? Number 4, Shan has not gone to lunch yet. Number 5, our class has taken a field trip 3 times this year. Number 6, where have they moved to? Number 7, Javeria has asked that question 4 times today. तो उसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट यूनिट नंबर 7 लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार क्लास 10 की। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।